एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10th के बाद आपको कौन सा स्ट्रीम चुनना चाहिए। आप कॉमर्स लो या फिर साइंस लो कि आर्ट्स लो, आप कंफ्यूज हो कि आप किस फील्ड में जाओ, तो आज की इस वीडियो में आपका जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। एक्चुअली 10th के पहले जब हम क्लास में होते हैं, किसी भी क्लास में, तो हमारे माइंड में ये चलता रहता है कि जो है हम 10th के बाद जो है इस स्ट्रीम से जाएंगे, साइंस से जाएंगे या फिर कॉमर्स से जाएंगे या फिर जो है आर्ट्स से जाएंगे। अगर हमारा मैथ्स में नंबर काफ़ी अच्छा आ गया तो हमारे माइंड में तुरंत ही आएगा कि हम आगे जो है मैथ्स से पढ़ेंगे, साइंस से लेंगे। या फिर जो है अगर हमारा हिस्ट्री में मन लग गया, हिस्ट्री में अच्छे नंबर आ गए या फिर जियोग्राफी में आ गया, तो हमारा माइंड तुरंत बदल जाता है और क्या बोलता है कि हम आर्ट्स से लेंगे क्योंकि हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो इसके पहले तो हमारे माइंड में बहुत सारे डिसीजन आते हैं और चले भी जाते हैं, लेकिन जब फाइनली वो दिन आता है कि 10th के बाद हम किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, आर्ट्स से जाएँ कि साइंस से जाएँ कि कॉमर्स से जाएँ, तो भी हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करें। अभी भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता ही है। तो कैसे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है, किस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, क्या एनालिसिस करना है। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइंस स्ट्रीम से जाओ। और इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपको कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेटर रहेगा, ये आपको ना हम बता सकते हैं और ना ही कोई और बता सकता है। ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करना है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि आप किसी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, किसी भी क्लास में अगर आप हो और वहाँ पर आपके टीचर ने किसी चैप्टर का कोई एक टॉपिक आप लोगों को दिया कि इसे याद करके मुझे आधे घंटे में सुनाओ। तो वहाँ पर अब क्या होगा, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चे कोशिश करेंगे उसे याद करने के लिए और याद भी करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें टास्क दिया गया है और आधे घंटे में सुनाना है। तो वहाँ पर आप पाओगे कि ज़्यादातर बच्चे जो है उस टॉपिक को याद करके सुना दे रहे हैं। कुछ ही बच्चे होंगे 2-4 जो कि नहीं सुना पाएंगे, वो एक्सेप्शन में है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जो टॉपिक आपको दिया गया है सारे बच्चों का उसमें इंटरेस्ट हो, सभी बच्चों को वो चीज़ समझ में आ रही हो, मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा मन लगता हो उनको। जिसका मन उसमें नहीं लगता है, जिसे वो टॉपिक नहीं पसंद है, वो सब्जेक्ट नहीं पसंद है, मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोई टॉपिक है और वो चीज़ आपको याद करना है, तो ऐसा नहीं कि सारे बच्चे का इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो। कुछ बच्चों का हो सकता है जिसे वो लोग जल्दी याद कर लेंगे, पर जिसे नहीं आता है, जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसे भी वो टॉपिक याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें टास्क दिया गया है और वो पूरा करना है। कैसे भी रट करके जो है उसे याद कर लेंगे और सुना देंगे। टेस्ट होगा, उसमें अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब ये है कि आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करने के लिए दो चीज़ों का ध्यान देना है, एबिलिटी और इंटरेस्ट। एबिलिटी क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, ये दोनों ही जो है आपको मैच कराना होता है। दोनों अपोजिट होंगे। ऐसा नहीं है कि एबिलिटी है तो इंटरेस्ट भी रहेगा, इंटरेस्ट है तो एबिलिटी भी रहेगा, नहीं, ये दोनों ही अपोजिट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका साइंस में ज़्यादा नंबर आ गया, मान लीजिए कि साइंस में आपका 48 आ गया 50 में, तो आपका मन ये बनेगा कि आगे आप जो है साइंस स्ट्रीम से पढ़ोगे। मान लीजिए कि आपका जियोग्राफी में काफ़ी अच्छा नंबर आ गया, मान लीजिए 45 आ गया, 47 आ गया, तो आप ये सोचोगे कि मेरा तो ज्योग्राफी में काफ़ी ज़्यादा नंबर अच्छा आया है, तो अब हम जो है आर्ट से पढ़ेंगे, आगे चलकर आर्ट स्ट्रीम लेंगे क्योंकि मेरा नंबर इसमें ज़्यादा आया है। तो ये जो आपका नंबर है और नंबर के अकॉर्डिंग आप जो स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो, ये है आपकी एबिलिटी, यानी कि आप जो है किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप सेलेक्ट कर रहे हो, तो ये एबिलिटी है। पर ऐसा नहीं है कि आपका जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आया है वो सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टेड हो, उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो आपको आगे अपना कैरियर बनाना है और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ना हो वो चीज़ आपके कैरियर के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आपको चेक करना है इंटरेस्ट भी। अब इंटरेस्ट कैसे चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपका उसमें किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ में इंटरेस्ट है कि नहीं है, या फिर जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस टाइप में आपका, इस टाइप के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो इस टाइप के सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है। तो अभी हम बात कर रहे हैं साइंस स्ट्रीम में। जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास में हो और आपका माइंड जो है, जैसे आप ज़्यादातर मोबाइल चलाते हो तो मोबाइल में जो है आपका माइंड ज़्यादा लग रहा है, जैसे एप्लीकेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हो, उसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, देश में जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे यूज़ हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी लग रही है कहाँ पर, उसके बारे में आपका इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो और इसके लिए जो है आपको मैथ सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो अब मैथ की
किस में आएगा, तो आपका साइंस स्ट्रीम में आएगा। तो अब यहाँ पर आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है और आप जो है साइंस स्ट्रीम से लोगे, वो भी पीसीएम से लोगे, मैथ से लोगे। तो आगे जो है अपना साइंस स्ट्रीम पीसीएम से करोगे, फिर आगे चल के आप जो है बीटेक वगैरह कर लोगे, टेक्नोलॉजी के फील्ड में आप जा सकते हो। आगे की बात आगे है, फिलहाल यहाँ साइंस स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो। साइंस में पीसीबी भी आता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो अगर आपका इंटरेस्ट बायोलॉजी में लगता है, जैसे क्लास में जो सब्जेक्ट है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा आपका माइंड कहाँ जाता है, आपको किस में अच्छा लगता है, क्या चीज़ करने में, आपको डॉक्टरी लाइन में जाना अच्छा लगता है, मेडिकल के फील्ड में दवाइयों के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, रोगों के बारे में, मतलब कि ये चीज़ आपको पसंद आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हो। तो अब यहाँ पर आप पीसीबी सेलेक्ट करोगे, यानी कि साइंस स्ट्रीम से पीसीबी सेलेक्ट करोगे। तो ये आपका साइंस स्ट्रीम हो गया। ऐसे जो है आप खुद को टेस्ट करो, खुद को एनालिसिस करो और आप जो है स्ट्रीम सेलेक्ट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कॉमर्स स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका माइंड कहीं बिजनेस के फील्ड में लग रहा है, जैसे कि आप जिस भी क्लास में हो, 10th में हो, और वहाँ पर आपका माइंड ऐसे काम कर रहा है कि आप ये बिजनेस करो, किसी बिजनेसमैन को देख रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट हो रहा है, उसमें माइंड लग रहा है कि, या फिर जो है बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो रहा है। या फिर जो है मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हो, उसमें भी जो है आपको बिजनेस से रिलेटेड जो चैनल है उसको देखना पसंद करते हो। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर में आपका माइंड कहाँ जा रहा है, बिजनेस पे जा रहा है कि यहाँ पर ये बिजनेस हुआ, इन्होंने ये बिजनेस ऐसे क्रिएट किया, मतलब कि बिजनेस के सारे सिस्टम अगर आपको समझ में आ रहा है। या फिर बैंकिंग की बात करें, आपको बैंक में इंटरेस्ट है, जैसे कि अकाउंटिंग से रिलेटेड इस टाइप के अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब समझिए कि आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। आपको कॉमर्स लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि जिस इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, अगर उस इंटरेस्ट को आप अपना करियर बना लोगे तो आप अपने करियर को बहुत ही परफेक्ट बना पाओगे। तो आपका इंटरेस्ट यहाँ पर आपका कॉमर्स हो जाता है, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम को सेलेक्ट कर लो। चलिए एक और स्ट्रीम बचता है जो कि लास्ट है, आर्ट स्ट्रीम। अब आर्ट स्ट्रीम कैसे सेलेक्ट करें? फॉर एग्जांपल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपका माइंड तुरंत कहाँ जाता है, इस टाइप के न्यूज़ पे कि समाज में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, कौन से नेता क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, पूरे समाज में क्या हो रहा है, कैसे आतंक हो रहा है, कहाँ दंगा हो रहा है, ये सब चीज़ें, यानी कि समाज के बारे में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है कि क्राइम कहाँ पर हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, किस देश का क्या हाल है। या फिर आपका इंटरेस्ट भौगोलिक चीज़ों में है, आप जो है नदियों पहाड़ों के बारे में जानना चाहते हो, तारों के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ग्रह उपग्रह। या फिर जो है हिस्ट्री आपको बहुत पसंद है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो यहाँ पर ये आक्रमण किया, उन्होंने किया, कब किया, कैसे किया, ये सब चीज़ों को पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। तो इसका मतलब समझिए, तो इसका मतलब ये समझिए कि आप जो है आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आपको आर्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने बताया कि आपको कॉमर्स, साइंस और आर्ट कैसे सेलेक्ट करना है। और एक बात और हम आपको बता दें कि अगर आपके माइंड में ये है कि हम साइंस स्ट्रीम से जाएंगे तो काफ़ी अच्छा जॉब करेंगे, कॉमर्स से जाएंगे तो अच्छा जॉब करेंगे, आर्ट से जाएंगे तो अच्छा जॉब नहीं करेंगे, मतलब इस टाइप के अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न है, इस टाइप के सवाल है, तो आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आप किस फील्ड से जाएंगे तो अच्छा जॉब कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम से जाएंगे तो आपका करियर काफ़ी अच्छा रहेगा, साइंस से जाएंगे, कॉमर्स से जाएंगे या फिर आर्ट्स से। नहीं, तीनों ही स्ट्रीम अपने अपनी जगह पर बिल्कुल सही है और तीनों में ही जो है जॉब बहुत ज़्यादा है, तीनों में जो है जॉब ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। आप अपना करियर तीनों में बना सकते हो। आप जो है किसी भी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा आप, और आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको इस फील्ड में जाना है, आगे चल करके ये काम करना है, तो जो है आप अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीटेक वगैरह करके, यानी कि टेक्निकल के फील्ड में जो है पढ़ाई करके फिर जो है वो यूपीएससी के फील्ड में आते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो आप जानते हो कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो मैक्सिमम सिलेबस आपके आर्ट साइंस से पूछे जाते हैं, लाइक पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब्जेक्ट जो है उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर जो बच्चे टेक्निकल से किए हुए हैं, लाइक बीटेक करके, एमबीए करके जो है अगर वो यूपीएससी में आते हैं, उसका क्या मतलब है? फिर तो वो स्ट्रीम बिल्कुल बेकार हो गया, क्योंकि वो जो है सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है और ये सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तो अगर आपको इसी में आना था, आपको जो है यूपीएससी के ही फील्ड में आना था, फिर आपने वो स्ट्रीम क्यों सेलेक्ट किया?
करना ही नहीं चाहिए था। आपको आर्ट स्ट्रीम से जाना चाहिए था, ताकि आपको और भी हेल्प मिल सकती है, आपके लिए और अच्छा होता। पर नहीं, ऐसा होता है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि उनका इंटरेस्ट किस में है वो ये चीज़ नहीं पहचान पाते हैं, और वो गलती करते हैं, स्ट्रीम कोई और चुन लेते हैं, और उसके बाद जो है वो अपना जॉब डायरेक्शन जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा स्ट्रीम सेलेक्ट करने में कि आप आर्ट से जाओ कि साइंस से जाओ कि कॉमर्स से जाओ। आप जो है अपने आप से स्ट्रीम सेलेक्ट कर लीजिए अपने करियर के अकॉर्डिंग। सो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।